भविष्य की योजना बनाते हैं तब इसका अनुमान लगाना संभव नहीं होता और ये हर किसी के लिए एक जैसा है। हम कल क्या करने वाले हैं और कल क्या होगा उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता, लेकिन हम बहुत विश्वास के साथ, उत्साह के साथ अपने कल की, अपने परसों की, अगले महीने की, अगले साल की योजनाएं बनाते चले जाते हैं। 18 मई को जब पहली बार मेरी तबीयत बिगड़ी और मेरे शरीर में कोरोना वायरस के लक्षण दिखने लगे, तब भी मैं उस समय डीएनए करने के बारे में सोच रहा था, यही सोच रहा था। और जब मेरा कोरोना का टेस्ट हुआ और मुझे तब भी ये उम्मीद थी कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, यानी आप में से हजारों लाखों लोगों की तरह मैं भी डिनायल मोड में था। आप में से बहुत सारे लोगों को जिनको अभी तक ये संक्रमण नहीं हुआ है, उन्हें ये लगता होगा कि आपको नहीं होगा, आपके आसपास सबको हो जाएगा, आपको नहीं होगा। ये एक अजीब सा विश्वास, एक अजीब सा डिनायल मोड किसी भी व्यक्ति के अंदर रहता है, मेरे अंदर भी था। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अनुशासन के साथ रह रहा हूँ और वैक्सीन के दोनों डोज भी मैं लगवा चुका था, इसलिए लगता था कि शायद मैं बच जाऊंगा। लेकिन फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। थोड़ी देर तक तो विश्वास नहीं हुआ कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। उस समय भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था रिपोर्ट आने से पहले कि भगवान करे कि जो बुखार मुझे है और जो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं ये कोरोना के ना हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पहली बार ऐसा लगा कि हम बिल्कुल असहाय हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसके बाद पहले सोचा कि घर में ही रहकर इलाज कराते हैं, लेकिन तबीयत फिर जब बिगड़ने लगी और लगा कि घर में रहकर नहीं हो पाएगा तो फिर अस्पताल जाना पड़ा और फिर मैं 12 दिन तक अस्पताल में रहा। ये 12 दिन और 12 रातें घड़ी की सुइयों की तरह मेरे सामने गुजर रही थी और समय की सुइयां जैसे जैसे घूम रही थी वैसे वैसे वक्त घट रहा था और वैसे वैसे चिंताएं भी बढ़ रही थी। और इस दौरान मैंने कई बातें महसूस की। पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूं कि कभी भी डिनायल मोड में मत रहिए। ये मत समझिए कि आपको नहीं हो सकता, आपको भी हो सकता है। इसलिए हमेशा अपनी पूरी तैयारी के साथ आप घर पर भी रहिए और जब बाहर निकलेंगे तब भी पूरी तैयारी के साथ निकलिए। और जो बाकी के मेरे अनुभव हैं उनमें एक ये था, सबसे पहला जो था वो दर्द जिससे